नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान चुनाव से पहले पीएम मोदी का बड़ा दाव, गुर्जर समाज के लोक देवता के किए दर्शन, विपक्ष पर बोला हमला, गहलोत सरकार की बड़ी टेंशन। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हुई महबूबा मुफ्ती और बहन प्रियंका गांधी, तो वहीं सुरक्षा में चूक को लेकर सियासत हाई, खड़गे ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। मुरैना में वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सुखोई 30 और मिराज 2000 क्रैश, एक पायलट की भी मौत। रामचरितमानस के बाद संतों पर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, जमकर मचा घमासान, विवादों के बीच अखिलेश यादव और मौर्य की हुई मुलाकात। पाकिस्तान अब अल्लाह के भरोसे, पाक वित्त मंत्री इशाक डार का अजीबोगरीब बयान, पाकिस्तान के कंगाली के लिए अल्लाह को ठहराया जिम्मेदार। आज की सबसे पहली खबर में बात मिशन राजस्थान पर निकले पीएम मोदी की। आज नरेंद्र मोदी राजस्थान के भीलवाड़ा में गुर्जर समाज के लोक देवता भगवान देव नारायण की 1111वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। सबसे पहले मालासेरी मंदिर पहुंचकर भगवान देव नारायण की पूजा अर्चना की, उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। सबसे बड़ी बात, 4 महीने में प्रधानमंत्री का ये तीसरा राजस्थान का दौरा है। राजस्थान में इसी साल चुनाव भी होने हैं, इस लिहाज से ये दौरा कई मामलों में बेहद खास है। गुर्जर वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कवायद में बीजेपी जुटी है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान की 40 विधानसभा सीटों और लोकसभा की 12 सीटों पर गुर्जर मतदाता निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं, और इसी वजह से पीएम मोदी के इस दौरे से गहलोत सरकार में टेंशन बढ़ गई है। इसी साल राजस्थान में चुनाव होने हैं, ये दौरा पीएम मोदी का कितना महत्वपूर्ण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कैंपेन का कैलेंडर वो पूरी तरीके से तैयार है। 2024 के चुनाव तक कौन व्यक्ति कब कहां कैसे प्रचार में जाएगा, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहा जाता, उन्हें कहते हैं कि ये इलेक्शन मशीन है। प्रधानमंत्री का यह दौरा कहने को प्राइवेट दौरा था, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने वहाँ भाषण दिया, जिस हिसाब से उन्होंने तालियां बटोरी, उससे साफ साफ आज इलेक्शन का उद्घोष हो गया है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। गुर्जर वोट भारतीय जनता पार्टी के पास कभी आता है कभी जाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी लीडर है वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके पति भी गुर्जर हैं, और इसलिए ये जो वोट बैंक है बड़ा इम्पॉर्टेंट रखता है। 50 सीटें, आपने कहा 40, लेकिन कुछ और भी इस तरह की सीटें हैं जहां इनका इन्फ्लुएंस होता है। तो आप ये मान के चलिए कि 50 सीटें ऐसी हैं राजस्थान के अंदर विधानसभा की, जिसमें गुर्जर वोट बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो कैंपेन की शुरुआत की, वो दरअसल बदलाव की शुरुआत है। और इसी डर से कि कांग्रेस पार्टी जो ऑलरेडी टूट फूट के कारण कमज़ोर दिखाई पड़ रही है, और गहलोत सरकार के प्रति आम लोगों का जो गुस्सा है वो इतना ज़्यादा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत टफ कंपटीशन इस बार मिलने वाला है। कुछ एक्सपर्ट्स जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में नहीं आ पाएगी। जी, आज की दूसरी खबर में बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज अवंतीपोरा से की गई, जहां बीजेपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी यात्रा में शामिल हुई, तो वहीं बहन प्रियंका भी राहुल गांधी के साथ यात्रा में एक बार फिर से नजर आई। पर इसी बीच जम्मू कश्मीर में यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का आरोप लगा, जिसको लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में आग्रह किया गया है कि यात्रा के समापन
समारोह के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया जाए। क्या सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर सियासत कर रही है कांग्रेस? देखिए, सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। ये कांग्रेस पार्टी मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का तमाशा कर रही है। सवाल कांग्रेस के मैनेजर से पूछा जाना चाहिए कि जिस चूक की ये बात कर रहे हैं, क्या कौन घेरे के अंदर आएगा, कौन घेरे के अंदर जाएगा, इसकी रोज लिस्ट दी जाती है। जहां जहां ये यात्रा गई, कौन लोग राहुल गांधी के आसपास नजर आएंगे, बकायदा उसका लिस्ट दिया जाता है। वो लिस्ट क्या कांग्रेस पार्टी ने दी थी? पुलिस कह रही है कि नहीं दी गई। हमें कोई इस बात की जानकारी नहीं दी गई। आप पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो ये तो इस तरह की जो दिक्कतें होंगी, तो मुझे तो साफ साफ लग रहा है कि 26 जनवरी के बाद से ये मीडिया से ओझल हो रहे थे, इसलिए इस तरह का तमाशा किया गया कि चूंकि ये लास्ट दौर है, 4-5 दिन और चलेगा ये यात्रा, और उसमें इस तरह की खबरें आती है तो एक सिंपैथी बटोरने की। लेकिन इससे बड़ा पॉलिटिकल सवाल महबूबा मुफ्ती के प्रेजेंस से है। महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ जब सरकार बना रही थी, कांग्रेस पार्टी पानी पी पी के गालियां देते थे। कहते थे कि भाई आपने पाकिस्तानी एजेंट के साथ सरकार बना ली, देशद्रोही के साथ बना ली, आपने आतंकियों के साथ मिलकर के आपने सरकार बना ली। ये बात कांग्रेस के लोग कहा करते थे। तो क्या आज महबूबा मुफ्ती का इतिहास धुल गया, रंग बदल गया? ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि जिस शख्स को आप गालियां देते रहे, जिस पार्टी को आप पाकिस्तानी एजेंट, आतंकियों का एजेंट बताते रह गए, उसके साथ ही आपको खड़ा होना पड़ रहा है? ये बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कंट्राडिक्शंस, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी को आगे देना होगा। जी, अब बात करते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ी हवाई दुर्घटना हुई है। लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 क्रैश हो गए हैं। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और दोनों विमान अभ्यास उड़ान पर थे। बताया जा रहा है कि दोनों विमान हवा में आपस में टकरा गए, जिस वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त सुखोई 30 में 2 पायलट और मिराज में 1 पायलट सवार थे, जिसमें एक पायलट की मौत की भी खबर सामने आई है। एयरफोर्स ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए। यह हादसा भारतीय वायुसेना के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। कहां चूक हो गई? देखिए, ये दोनों ही विमान इंडिया के फ्रंट लाइन अटैक के विमान हैं और ये अचानक में कोलाइड कर जा रहे हैं। ये तो लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, अब किस वजह से हुआ? टेक्निकल फेलियर था, ह्यूमन एरर है, या फिर कुछ और कहीं कोई फॉल प्ले तो नहीं है? इसकी जानकारी वायुसेना को, सरकार को होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि इस पे एक इन्वेस्टिगेशन, इस पे जांच बिठा दी गई है और ये हादसा फिर से ना दोहराई जाए, वायुसेना को इस पे ध्यान देना होगा। जो चश्मदीद हैं वो ये बता रहे हैं कि लोगों ने दोनों ही प्लेन में आग लगते हुए आसमान में ही देखा और उसके बाद पायलट्स इजेक्ट होते हैं और दोनों का मलबा नीचे गिरता है। अब किस वजह से हुआ है? ह्यूमन एरर है, टेक्निकल फेलियर है, या कोई साजिश है? इसकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। जी, अब बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो बिना सोचे समझे कुछ भी बेतुका बयान दे रहे हैं। रामचरितमानस के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने संतों, महंत और धर्माचार्यों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर संत, महंत और धर्माचार्य मेरा सिर काटने की बात कर रहे हैं तो क्या वो आतंकवादी और कसाई नहीं? उनके इस बयान की जमकर निंदा हो रही है। बयान के विरोध के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव ने सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मौर्य से जातिगत जनगणना के काम को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। क्यों बार बार इस तरह के बयान पे घमासान मचता है? कोई घमासान नहीं मच रहा है, ये प्री प्लान्ड है। सब लोग चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। मौर्य आज अखिलेश यादव से मिले। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमने उनको कहा है कि जाति जनगणना के मसले को लेकर के आगे बढ़ो, मतलब हिंदुओं को जाति में बांटो। और बांटने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? हिंदू धर्म को, हिंदू के अलग अलग जातियों को, जाति विशेष को आप
गालियां दो, हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठाओ, रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाओ, मुसलमान खुश हो जाएंगे। और बिना मुसलमान के वोट के समाजवादी पार्टी तो जीवित रह ही नहीं सकती, खत्म हो जाएगी पार्टी। तो इसलिए ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो बातें कर रहे हैं वो एक राजनीतिक चाल है, एक रणनीति है, जिसके तहत अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी हो या बीएसपी हो या किसी और पार्टी को मुस्लिम वोट में कोई सेंध ना मार सके, उसकी ये स्ट्रेटजी साफ साफ नजर आ रही है। रही बात मौर्य की, तो इसकी बातों का क्या इतना बतंगर बनाया जाए। ये व्यक्ति अपनी एक सीट नहीं जीत सकता, उसकी क्या हैसियत है राजनीति में। चुनाव के पहले ये अपने आप को ओबीसी का सबसे बड़ा लीडर बता रहा था, और दिल्ली में बैठे दलाल पत्रकार, ओ माय गॉड, यूपी में तो बीजेपी हारी ही हारी, इस सारे ओबीसी लीडर्स जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं किसको किसको माथे पे बिठा लेते हैं। सीटें बढ़ गई, जीत प्रचंड हुई, और ये व्यक्ति जिसको मीडिया बहुत बड़ा तोप बता रही थी, ये फुसफुसा बम भी नहीं निकला, अपनी सीट खुद हार गया। तो ये बेकार के इस तरह के लोग हैं। इन लोगों के वो सिर्फ जाति के नाम पे राजनीति करने आती, इनके पास न देश को सुधारने का। ये सब जब ये बीजेपी में थे, जब माल कमा रहे थे, ये जब घर भर रहा था, तब तो इनको समझ में नहीं आ रहा था। तब भारतीय जनता पार्टी में जब ये थे, तब इनको रामचरितमानस में दिक्कत नहीं आया। ये समाजवादी पार्टी, ये लाल टोपी पहन के इनको इमीडिएटली सारा ज्ञान आ गया। रामचरितमानस के बारे में जो तुम कह रहे हो, दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में कहने की हिम्मत है? राजनीति तो जाएगी ही जाएगी, और जिसे आप कह रहे हो कि कसाई, ओरिजिनल कसाई से मुलाकात हो जाएगी। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। अल्लाह के भरोसे कंगाल पाकिस्तान हो चुका है। पाकिस्तान कंगाली की गर्त में डूबता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री अभी भी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। देश के लोगों की नाराजगी कम करने के लिए धार्मिक कार्ड खेलना भी शुरू हो गया है। ताजा बयान वित्त मंत्री इशाक डार का सामने आया, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर स्थापित एकमात्र देश है और इसके विकास और समृद्धि के लिए अल्लाह जिम्मेदार है। डार ने कहा है कि अगर अल्लाह पाकिस्तान बना सकते हैं तो वो उसकी रक्षा, विकास और समृद्धि भी कर सकते हैं। क्या आप धार्मिक कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है? इसाक डार साहब लगता है कैपिटल टीवी को देखते हैं। मैं पिछले 5-7 दिन से ये कह रहा था कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, और इस्लाम के नाम की वजह से ही, इस्लाम की वजह से ही ये मुल्क खत्म होने वाला है। लगता है वो उन्हें ये जुमला पसंद आया, ये दलील भी पसंद आई कि अपने काहिली को, वहाँ के पूरे सिस्टम के बचाव में आपके पास अब कोई कार्ड नहीं बचा, तो आपने इस्लाम का कार्ड खेल लिया। क्या कहा इन्होंने कि दुनिया में ये पहला और अकेला मुल्क है जिसे कलमा पढ़ के बनाया गया। तो कलमा पढ़ के कब्रिस्तान में भी दफनाया जाता है। ये देश, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। कहां अमेरिका के खिलाफ लोगों की भीड़ उमड़ती थी, अमेरिका के विरोध में, आज गिड़गिड़ा रहा है कि कुछ मदद कर दीजिए। वर्ल्ड बैंक, IMF, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप ये कहें हमें मदद कर दें, ये सही मौका है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा भी पानी बंद करेंगे। दुनिया को पैसे भी बंद कर देने चाहिए, और इसका एक ही तरीका है कि इस मुल्क के पास जितने भी एटम बॉम्ब्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स का जो जखीरा इनके पास है, वो दुनिया के सामने सरेंडर करे। इस शर्त पे ही इस मुल्क को मदद देनी चाहिए। पाकिस्तान इज ए रोग स्टेट, सिक देश है, ये बीमार है। दिमाग इनका जो है दुनिया को विध्वंस करने वाला दिमाग है, और इसीलिए ये सही समय है कि पाकिस्तान को सही रास्ता दिखाया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।